Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine and you are learning very well. Today we are learning about lesson number 2 लाख की चूड़ियाँ। आज हम पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर व हिंदी ग्रामर के उपसर्ग प्रकर हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उस लर्न करेंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। उसे बहुत अच्छी लगती थी। बदलू को मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके गांव के लोग बदलू को बदलू काका कहकर संबोधित करते थे। लेखक भी ऐसा संबोधन इसलिए करता था क्योंकि छोटा होने के कारण उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी। समझ में आया? क्योंकि जो बदलू था, बदलू मनिहार था, उसके वो क्या करता था, रंग बिरंगी गोलियां उसको देता था जो कि लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। और जो गांव के लोग थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे, बदलू मामा नहीं बदलू काका कहते थे। और लेखक भी छोटा था, छोटा कारण उसमें ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए वो भी क्या करता था, वो भी बदलू काका ही कह दिया करता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु को प्राप्त करना, यानी कि वस्तु का लेन देन जो होता है। देखिए, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यक सामान लिया जाता था। आज यह प्रचलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय कहते हैं। मुद्रा विनिमय कैसे होता है? पैसे के बदले सामान लेना। और वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले किसी वस्तु को प्राप्त करना। ओके, अंडरस्टैंड। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण अनेक छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। क्या किया है? देखिए, क्या होता है कि जो मशीन है, मशीन का अंधाधुंध प्रयोग होता जा रहा है और एक मशीन, कुछ ही मशीनें जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों के बराबर काम कर लेती है। और इसी कारण कहता है जो लोगों की जगह किसने ले ली है? मशीनों ने ले ली है। जिसके कारण क्या हुआ कि कम लोगों की जरूरत पड़ रही है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार होने से भुखमरी का शिकार होने लग रहे हैं। और जो छोटे छोटे उद्योग हैं या पैतृक जो व्यवसाय है वो नष्ट होते जा रहे हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो लोग हैं उनको बेरोजगार होते जा रहे हैं और लेखक इसी व्यथा की ओर संकेत कर रहा है। अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? लेखक की चूड़ियों की कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छीन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज वह जगह उसे खाली सब जगह दिखाई पड़ रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक की को महत्व दिया जा रहा था। बदलू के मन में यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। क्या था कि जो उसका कांच की जो चूड़ियाँ थी उसे नफरत थी क्योंकि सब जगह उसे वो ही दिखाई दे रही थी और उसकी जगह जो है वो हाथ की कारीगरी की अपेक्षा क्या थी, मशीनों की बनी हुई सुंदर और चमचमाती चीज़ों को महत्व दिया जाने लगा। और ये उसके मन में जो व्यथा थी वो लेखक को दिखाई दे रही थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया। वह बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर और वृद्ध हो गया और बीमार और चिंतित रहने लगा। क्या हो गया? उसका काम छिन गया। काम छिन जाने क्या हो गया? वो बेरोजगार हो गया। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ा
पड़ा और उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी। वह कमज़ोर हो गया था, वह बूढ़ा दिखाई देने लग गया था और वह बीमार और चिंतित रहने लग गया था। ओके, आपको ये आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे उपसर्ग। ओके, देखिए उपसर्ग लास्ट क्लास में हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अच्छे से और क्लियर करते हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, उपसर्ग है और ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अति, अत्यंत और अत्याचार। यहाँ पर देखिए अति अत्यंत कैसे बना, आपको दे दिया जाए कि मूल शब्द अत्यंत से आप मूल शब्द और प्रत्यय जो उपसर्ग है वो अलग अलग कीजिए। तो इसमें जो मूल शब्द है कौन सा है, अंत क्या है, मूल शब्द है, और अति क्या है, उपसर्ग है। अति प्लस अंत, इसके टुकड़े गिरेंगे तो क्या बनेगा, अति प्लस अंत। इसमें उपसर्ग क्या है, अति उपसर्ग है और अंत क्या है, मूल शब्द है। अत्याचार, अति प्लस आचार, अति क्या है, उपसर्ग है और आचार क्या है, मूल शब्द है। अ से बनाओ, जैसे इसमें क्वेश्चन तुम्हारे आपके लोगों के आ जाए कि ऐसे बने हुए दो उपसर्ग दो शब्द बनाइए, अन उपसर्ग से बने हुए दो शब्द बनाइए, तो आप क्या करोगे, अन लगा के कोई भी दो शब्द बना दो। जैसे अनपढ़, अनमोल। अधि, अधि से बनाओ दो शब्द, अधिकार, अध्यक्ष। अध्यक्ष कैसे बनेगा, अधि प्लस अक्ष। अनुचर से बनाओ दो शब्द, अनु और अनुशासन। यदि आपको दे दिया जाए कि अनुशासन में मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे मूल शब्द और यहाँ लिखोगे उपसर्ग। ठीक है, ये मूल शब्द इसमें अनुशासन में कौन सा हुआ, शासन। क्या हुआ, शासन। और उपसर्ग कौन सा है, अनु। अनु क्या है, उपसर्ग। ओके, उप से बने हुए दो शब्द बनाइए। अप से अपमान, अपयश। अव से अवगुण, अवगत। आ से आजन्म, आगमन। उत से उत्कर्ष, उद से उद्गार। उपकार, उपदेश। कु से कुमार्ग, क से कपूत। अब आपको प्रश्न दे दिया जाए कि दू से बने हुए दो शब्द बनाइए। दुपसर्ग से दुबला, दुकाल। दूर से बनाइए दुर्बल, दुस से दुष्कर्म। अब दूर में देखिए र आधा ना, तो इसलिए र ऊपर गया है, दुर्बल, दुस। और यहाँ पर आप देखोगे ये शासित कौन है, यहाँ पर स है। तो इसमें क्या होता है, जो दुस है ये आपका उपसर्ग है, दुस। और इसको आप क्लियर करने के लिए हम जो संधि करेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या है, एक व्यंजन संधि है और उपसर्ग भी है। दुस प्लस कर्म, क्या बना, दुष्कर्म। नेक्स्ट देखिए, भर पेट। भर से बनाइए दो शब्द, भरपेट, भरपूर। अधि से अधिशाप, अभिमान। नी से निदान, निरोध। नीर से, अब देखिए नीर प्लस गुण। अब इसमें ये रै जो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और नी आगे लग जाएगा, क्या बनेगा, निर्गुण, निर्लज। ऐसे ही निर प्लस लज। परा से बनाइए पराजय। इसमें परा क्या है, उपसर्ग है और जय क्या है, मूल शब्द है। पराक्रम। परि से परिचय, परिहास। प्र से प्रबल, प्रयोग। प्रति से प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक, प्रतिकूल। वी से बनाइए दो शब्द, विज्ञान, विभाग। सम से संयोग, सम प्लस योग। ये कैसे बनता देखिए, संयोग कैसे बनेगा, सम प्लस योग। इसमें मूल शब्द कौन सा है, ये मूल शब्द योग है और उपसर्ग कौन सा है, सम। ऐसे ही संहार में सम प्लस हार। सु से बनाइए दो शब्द, सुगम, स्वागत। स्वागत के करिए सुपसर्ग है इसमें, सु प्लस आगत, क्या बनेगा, सु प्लस आगत। इसको ध्यान से रखिएगा। क्यों ध्यान रखोगे, ये संधि में भी बहुत बार पूछा जाता है। अध्य, अध पका, अध मरा। उन, 19, 49। औ, अवगुण, अवघट। बिन, बिन पढ़ा, बिन खाया। आप इन शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपके क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। चाहे ये आइए ये शब्द, जैसे शब्द आ गया निर्गुण, इसके आप उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखो। या ये शब्द आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि वी उपसर्ग से बने दो शब्द आप बनाइए, या उन शब्द से आप उन उपसर्ग से आप दो शब्द बनाइए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आप थोड़ा इसके बुक रीड भी करिए, उसको ध्यान से पढ़िए। जो आपको बुक एक्सरसाइज कराइए
थोड़ी उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।